Welcome to today's class. Today we will start a new topic, and the topic is DNA packaging in eukaryotes. So in the previous video class we have completed DNA packaging in prokaryotes, and today we will start DNA packaging in यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है, मान लो कि ये यूकैरियोट की एक सेल है। यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, वो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होता है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, एंड इसमें यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस भी होता है, जो प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस में नहीं होता। तो ये जो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज है, and that nucleus containing nuclear membrane, nucleolus। तो फिर इसमें क्या क्या है? इसमें है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर एनवेलप, एंड दूसरी चीज़ क्या है? इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। इट शो न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो गैप्स हमें दिख रही, ये दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक मटेरियल। ये होता है थ्रेड लाइक मटेरियल, एंड वो जो थ्रेड लाइक मटेरियल है इसे बोलेंगे हम थ्रेड लाइक मटेरियल। थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इतना याद रखना है हमें कि यूकैरियोट्स शो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस containing nuclear membrane, nucleolus and thread-like material in the form of chromosome। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में किससे बना हुआ होता है? क्रोमोसोम बना हुआ होता है डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो क्रोमोसोम है, जिस क्रोमोसोम, देखिए ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बनता है दो चीज़ों से। क्रोमोसोम में होता है नंबर 1 डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इसमें होता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो क्रोमोसोम है, इन द क्रोमोसोम डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन एंड non-histone proteins, as was reported by R. Kornberg in 1974। ये रिपोर्टेड किसने, कौन से साइंटिस्ट ने किया है? आर कॉर्नबर्ग। रिपोर्टेड बाय आर कॉर्नबर्ग इन 1974। तो इतना
ध्यान में आ गया। इसमें डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ये हमारा टॉपिक है। इसको देखिए, हमने इसका जो पहला पॉइंट है वो क्लियर कर लिया। पहला पॉइंट क्या है कि जो यूकैरियोट का न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। इसमें सभी पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। यूकैरियोट्स न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। देखिए ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे मैंने न्यूक्लियर एनवेलप नाम दिया है। सेम है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब वो जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो जो क्रोमोसोम है, वो जो क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए से। एंड और डीएनए के साथ क्या होता है? डीएनए के साथ होता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो बताया था ये जो इट वाज रिपोर्टेड बाय साइंटिस्ट आर कॉर्नबर्ग इन 1974। तो जो ये आर कॉर्नबर्ग ये साइंटिस्ट है, इन्होंने 1974 में ये बताया था, ये डिस्कवर किया था कि ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं एंड दैट डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोकैरियोट में डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हम इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, वो सिंपल होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स में डीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। ये पॉइंट हमें कंपैरेटिवली स्टडी करना है। कौन सा? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। देखिए यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज़ मच मोर complex. Organization of DNA is much more complex in eukaryotes. तो यूकैरियोट्स में ये जो डीएनए है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड प्रोकैरियोट में डीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, यूकैरियोट्स के तुलना में वो सिंपल ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए है एंड डीएनए किसके साथ एसोसिएटेड है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? आर कॉर्नबर्ग ने। कब? 1974 को। तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन में दो प्रकार के एमिनो एसिड्स के जो रेसिड्यूज है वो ज़्यादा होते हैं। वो दो एमिनो एसिड्स है लाइसिन एंड आर्जिनाइन। देखिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये वाला हिस्टोन प्रोटीन, इसमें दो प्रकार के अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू ज़्यादा होते हैं। वो दो अमीनो एसिड्स है, नंबर 1 लाइसिन एंड दूसरे है अर्जिनाइन। देखिए, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में दो प्रकार के अमीनो एसिड्स होंगे, लाइसिन एंड अर्जिनाइन।
So histones are the proteins that are rich in lysine and arginine residues. तो ये जो लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये दो प्रकार के जो प्रोटीन है, ये लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये दो प्रकार के अमीनो एसिड्स जो है, ये क्या है, ये लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये है अमीनो एसिड्स। हिस्टोन प्रोटीन है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स से बना हुआ होता है। कोई भी प्रोटीन है जो है वो अमीनो एसिड्स से बना हुआ होता है। लेकिन ये जो हिस्टोन, ये जो प्रोटीन है जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है एक क्रोमोसोम में, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन में ये दो अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनाइन। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज़ रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनाइन एमिनो एसिड्स रेसिड्यू। अब देखिए, ये जो लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये जो दो अमीनो एसिड्स है, इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है इनके ऊपर? इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये दो अमीनो एसिड्स हिस्टोन में बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी के अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन हिस्टोन में लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये दो अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड ये जो दो अमीनो एसिड्स है, ये अबेंडेंस होते हैं, एंड इनकी जो साइड चेन होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए इसमें ये जो हिस्टोन है, हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन का जो चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज? तो हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड्स एबंडेंस है, वो अमीनो एसिड्स पर कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड होगा हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होगा। तो देखिए, हिस्टोन इज रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनाइन रेसिड्यू, एंड both these amino acid residues are basic amino acids and carry positive charges with them, and so histones are a set of positively charged basic proteins। इतना इजी है ये। तो हिस्टोन में लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये दो अमीनो एसिड्स के रेसिड्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइसिन एंड अर्जिनाइन, ये जो दो अमीनो एसिड्स है, ये बेसिक अमीनो एसिड्स है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड हिस्टोन भी क्या है, बेसिक प्रोटीन है। तो फिर हिस्टोन क्या हो गया? हिस्टोन ये बेसिक प्रोटीन हो गया। इट इज़ अ बेसिक प्रोटीन, एंड इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि डीएनए के साथ जो हिस्टोन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये बेसिक प्रोटीन है, इसमें दो अमीनो एसिड्स ज़्यादा होंगे, लाइसिन एंड अर्जिनाइन। अब ये हिस्टोन जो है, इसकी जो रचना है, हिस्टोन की जो रचना है, वो हिस्टोन की रचना कैसी होती है? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होके वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं 8 का मिलके, 8 मॉलिक्यूल्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टेमर। हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। ये है एक हिस्टोन मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया दूसरा हिस्टोन मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड हिस्टोन मॉलिक्यूल,
एंड दिस इज 4th हिस्टोन मॉलिक्यूल। हो गए 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें? 8। फिर ये हो गया 5th, देन ये हो गया 6th, ये हो गया 7th, एंड ये जो बीच में है ये हो गया 8th। तो इस तरह से ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें देखिए ये जो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है इसमें 2 प्रकार के, ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है इसमें होते हैं 4 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। सॉरी, ये जो हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल है ना, इसमें 4 प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें H2A के 2 होंगे, H2B के 2 होंगे, H3 के 2 होंगे एंड H4 के 2 होंगे। H2A 2, H2B 2, H3 2 एंड H4 2। ये H2A यहाँ पर मैंने लिखा है, ये H2A, ये हो गया H4, ये हो गया H2B एंड ये हो गया H3। तो ये जो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टेमर। तो इससे ये जो पूरा 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यूनाइट होके, कंबाइन होके जो बना, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेमर। ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन, ये हो गया ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन्स। ये हिस्टोन्स के 8 मॉलिक्यूल्स है, 8 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें 4 प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, हर एक टाइप के 2-2 मॉलिक्यूल्स है। 4 प्रकार के मतलब, एक है H2A, दूसरा है H2B, तीसरा है H3 एंड 4th है H4। तो हो गए 4 प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। 4 प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो गए, हर एक प्रकार का 2 बार रिपीट होगा। यहाँ पर H2A के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, H2B के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, H3 के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, H4 के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने मिला के कितने हो गए? इतने मिला के हो गए 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन के। तो देखिए ये 8 मॉलिक्यूल्स जो है हिस्टोन के, वो ऑर्गेनाइज हो गए एंड इन्होंने क्या बना लिया? हिस्टोन ऑक्टेमर। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर है, सो these histones organize themselves to make a unit of 8 molecules known as histone octamers. इसमें the negatively charged helical DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, forming a structure known as nucleosome. तो ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर है। इसके अराउंड में निगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए जो है वो रैप्ड होगा। अब यहाँ हम निकालते हैं डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पर मैंने निकाला डीएनए मॉलिक्यूल। इस तरह से ये दूसरे पेन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये हो गया ये डीएनए मॉलिक्यूल। एंड ये है डीएनए मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? तो जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड निगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए रैप्ड है। एंड
इससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर एक जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है जिसे बोलते हैं H1, ये H1 हिस्टोन यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यहाँ ड्रॉ करेंगे हम, ये है H1 हिस्टोन यहाँ पर। तो ये हो गया H1 हिस्टोन। तो ये जो H1 हिस्टोन है ये H1 हिस्टोन है, ये H1 हिस्टोन कहाँ रहेगा? ये है डीएनए, जो ब्लैक कलर से निकाला वो डीएनए, जो ब्लू कलर से निकाला है वो है हिस्टोन ऑक्टेमर, एंड जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ये देखिए ये ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन है। जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो है, दिस इज H1 हिस्टोन, दिस इज H1 हिस्टोन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इससे क्या बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं इसे। H1 हिस्टोन कहाँ होता है? जहाँ पर डीएनए का रैपिंग स्टार्ट होता है एंड जहाँ पर डीएनए का रैपिंग एंड होता है, उसी पॉइंट पे बराबर हमें मिलेगा H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल। सो द न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ 2 molecules of each of 4 types of histone proteins, H2A, H2B, H3 and H4. H1 histone protein binds the DNA thread where it enters and leaves the nucleosome. तो H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल डीएनए को कहाँ बाइंड करता? जहाँ जिस पॉइंट पे डीएनए एंटर हो रहा और जो पॉइंट देखिए जिस पॉइंट पे डीएनए लीव हो रहा, लीव मतलब छोड़ के जा रहा न्यूक्लियोसोम को। देखिए यहाँ से डीएनए इधर एंटर हो रहा, यहाँ पर हम देखेंगे तो डीएनए यहाँ क्या हो गया बेटा? ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ इसका रैपिंग ख़त्म हो गया और ये बाहर निकल रहा। तो H1 कहाँ मिलेगा हमें? H1 मिलेगा हमें, H1 प्रोटीन बाइंड्स द डीएनए थ्रेड वेयर इट एंटर्स एंड लीव्स द न्यूक्लियोसोम। डीएनए जहाँ न्यूक्लियोसोम में एंटर होता एंड जहाँ से न्यूक्लियोसोम के बाहर निकलता, वहीं पर हमें मिलेगा बराबर H1 हिस्टोन। तो ये 2 एंड जो है, ये वाला एंड एंड ये वाला एंड, अंदर जाने वाला बाहर निकलने वाला, ये एंड 2 एंड जो है ये H1 हिस्टोन ने क्या किया है? बाइंड किया है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या आता है? न्यूक्लियोसोम में आता है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म octamer of histone, and this octamer of histone is positively charged and negatively charged helical DNA wrapped around positively charged histone octamer to form न्यूक्लियोसोम। क्या फॉर्म किया इन्होंने? न्यूक्लियोसोम फॉर्म किया।